भी आप मॉडल को कंफर्म कर सकते हैं। जो भी वीवो की कंपनी होती है, जो भी अलग अलग कंपनी होती है, उनका अलग अलग कोड होता है। तो वीवो का जो कोडिंग होता है वो पीडी करके होता है। तो अभी आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ये पीडी 21 0 21 39। इसको आप गूगल सर्च करेंगे तो ये मॉडल निकल जाएगा। हमने ऑलरेडी मॉडल सर्च करके रखा है। Vivo Y21 का ये मॉडल है। अपने स्कीमेटिक में देखते हैं कि इसका कोई, जो हमारे पास है बोर्नियो हार्डवेयर सोल्यूशन है, उसको देखते हैं कि इसका कोई मॉडल दिया है या नहीं, या इसका हार्डवेयर सोल्यूशन है, बीडमैप है, स्कीमेटिक है, कुछ भी है कि नहीं। अगर नहीं है तो भी रिपेयर करेंगे, है तो और अच्छी बात है। तो आते हैं अपने बोर्नियो पे। हमने इसका सर्च करके रखा है। देखिए, इसका क्या है, बीड मैप है ओनली और हार्डवेयर सॉल्यूशन है। तो इससे भी हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो बीड मैप में क्या होती है, हमें हेल्प मिल जाती है कि कौन सी लाइन कहाँ जा रही है, बट इसका पूरा इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाता है बीट मैप में कि ये इसका पिन का डिटेल और इसमें क्या है, कौन सी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है। तो हम अगर स्कीमेटिक की नॉलेज रखते हैं और बूट सीक्वेंस जो डाटा सीट आता है, बूट सीक्वेंस आता है, उसका नॉलेज रखते हैं, तो इसको फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। अगर इन केस, अगर आपके टेबल पे जो आया है प्रॉब्लम, अगर उसका हार्डवेयर सोल्यूशन भी है तो भी रिपेयर कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर सोल्यूशन भी नहीं है तो भी आप रिपेयर कर सकते हैं आईसी के बेस पे। चाहे उस आईसी को गूगल में सर्च करना पड़ेगा, फिर वो कौन सी आईसी है, क्या वर्क करती है, उसका डाटा शीट गूगल में मिल जाएगा। फिर गूगल गूगल और दूसरे हमारे जो मॉडल हैं उनसे मैचिंग करके हम उसको नोच कट पॉइंट के माध्यम से उसको हम बना सकते हैं। तो इसका बिडमैप है और हार्डवेयर सोल्यूशन है। हार्डवेयर सोल्यूशन में हम देखेंगे कि इसका पावर आईसी कौन सी लगी हुई है। इस मॉडल में पावर आईसी MT6357 CRB लगी हुई है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारी पावर आईसी लगी हुई है MT6357 CRB, जो पॉपुलर आईसी है, इसके बेस पे हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर इसका स्कीमेटिक नहीं है, बिडमैप भी है तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपने डीसी मशीन की रीडिंग को देखते हैं कि इसका डीसी मशीन का रीडिंग कितना है। उस बेस पे हमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल मिल जाती है कि इसका किस सेक्शन में प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने डीसी मशीन के स्क्रीन को आप लोगों को शेयर करके दिखा देते हैं, उसके बाद छोटा सा एक बॉक्स होगा कोने में, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। डीसी मशीन के प्रोब को हमने ढूंढ लिया है। माइक्रोस्कोप के कैमरे को भी ऊपर आ जाते हैं, हो सकता है कुछ दिखाई दे जाए आप लोगों को। ये हम लोगों का डीसी मशीन दिखाई दे रहा है। माइक्रोस्कोप के अभी स्क्रीन को हम स्टॉप कर रहे हैं, ओनली डीसी मशीन को हम भी दिखा रहे हैं। तो क्या है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। 4.2 वोल्ट पे हमने सेट करके रखा है 3 एम्पियर पे। अब यहाँ से ऑन और ऑफ करने के लिए, यहाँ से जो हमने सेटिंग किया, इसको फंक्शन दिया रहता है, तो यहाँ से हमने ऑन कर दिया। अब ये ऑन हो गया। डीसी मशीन यहाँ 4.2 वोल्ट 3 एम्पियर में सेट है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, एम्पियर के लाइन पे कोई भी ऑटो रीडिंग नहीं ले रहा है। यानी इससे हम क्लियर हैं कि हमारे इस वाले बोर्ड पे बीवेट और बीपीएच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर जैसे ही हम यहाँ, जैसे इसको ऑफ किए, अब उसके बाद जैसे ही यहाँ हमने क्लिक किया, उसके बाद कोई भी ऑटो एम्पियर ले रहा है, तो उस केस में हमारी बीवेट और बीपीएच की लाइन को देखना होगा। बट हमारा ये वाला मॉडल
क्योंकि यहाँ से ये निकल गया है, तो पहले इसको सही कर लेते हैं। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। हमने इसको सेट कर लिया, अब इस पे क्लिक करते हैं। देखिए ठीक है, अब सही है। यहाँ कोई भी ऑटो एम्पियर नहीं ले रहा। अब हम अपने पावर को ट्रिगर कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ कितनी रीडिंग जा रही है। ध्यान से देखिएगा, पावर को ट्रिगर किया 70, छोड़ने पे 0, फिर दोबारा ट्राई किए, हाईएस्ट 70 जा रहा है, उसके बाद 0 हो रहा है। इस केस में हमें क्या देखना होता है? इस केस में हमें उम्मीद है कि इस मॉडल का बीपीएच लाइन सही होगा, तभी इतनी कंजप्शन ले रही है। अगर बीपीएच लाइन, अगर हमारा बीपीएच वोल्टेज नहीं बनता तो हमारा एक कंजप्शन नहीं बनता। ये हमें क्लियर हो गया कि हमारा 70 का रीडिंग है, तो हमारा बीपीएच का वोल्टेज बन रहा है। अब हम चलते हैं अपने माइक्रोस्कोप पे। अभी छोटे कैमरे में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास मदरबोर्ड है। अब इसका क्या है, कोई भी हमें सब बोर्ड नहीं मिल रहा है, कोई भी मेन बोर्ड टू बोर्ड फ्लेक्स पत्ता भी नहीं मिल रहा है। तो क्या है, हम इसको बिना फ्लेक्स और सब बोर्ड के बिना भी हम इसको ट्रेसिंग कर सकते हैं। कैसे ट्रेसिंग कर सकते हैं, अपने स्क्रीन को शेयर कर रहे हैं, उसके बाद बता रहे हैं। ये हम लोगों का मॉडल है। तो हमें क्या करना है, अपना बिट मैप खोलना है। बिट मैप में जो चार्जिंग का पॉइंट है, जो बी टू बी कनेक्टर है, बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है, उसके सेक्शन में आएंगे। अब उसके बाद हमने देखा है सभी मॉडल में ऐसा रहता ही है, जस्ट जहां हमें बी बस कनेक्ट होना होता है वहां एक सीपी पॉइंट देखने को मिल जाता है। जैसे यहाँ बी बस लिखा भी है, तो ये हमारा बी बस का, यानी जो चार्जर का वोल्टेज यहाँ आता है, सब बोर्ड से होते हुए, फ्लेक्स पत्ते से होते हुए यहाँ आता है। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ बी बस का वोल्टेज दे देंगे और ग्राउंड कहीं भी मदरबोर्ड में दे देंगे। तो ये हमारी जो मदरबोर्ड है, क्या है कि दो तरह से ऑन होती है। एक, जब हम चार्जर लगाते हैं तो इनिशियली ऑन हो जाती है। दूसरा, पावर ट्रिगर करते हैं तब जाके हमारा फोन ऑन होता है। तो हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह का ट्रेसिंग करना होता है तो पावर ट्रिगर करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप चार्जर लगा देंगे तो आपकी ट्रेसिंग हो सकती है। तो हमारे पास तो इसका कोई सबबोर्ड भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक सीपी पॉइंट पे जंपर लगा लेंगे और एक ग्राउंड में कहीं भी जंपर लगा सकते हैं। उसके बाद एक एक वोल्टेज की रिक्वायरमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना जंपर लगा लेते हैं। एक बार वेरीफाई हो सकते हैं अगर कंफ्यूजन है कि हमारा बी बस का कौन सा सीपी पॉइंट है। तो जस्ट एक होने वाला बी बस का सीपी पॉइंट है, तो इस पे हम एक जंपर लगा लेंगे। जंपर कैसे लगाएंगे, जो हम 6 पोर्ट चार्जर को यूज कर रहे हैं उससे एक केबल, जो हम केबल यूज करते हैं चार्जिंग के लिए, उससे एक केबल को कट कर लेंगे। केबल को कट करने के बाद हमें वहां 4 पोल दिखाई देगा, जैसे अभी छोटे कैमरे के व्यू पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए, 4 यहाँ पोल दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या है, एक डीएम डीपी है, यानी 2 पोले है, और एक पॉजिटिव एक ग्राउंड है। तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और ग्राउंड को यूज करेंगे, डीएम डीपी को यहाँ स्किप करेंगे। डीएम डीपी का अभी हमें इसमें रोल नहीं है, ओनली उसका फास्ट चार्जिंग और डाटा ट्रांसमिट के लिए होता है। सीक्वेंस में इसका कोई डीएम डीपी का रोल नहीं होता है। तो क्या करेंगे, हम इसको प्लस वाले को इसके बी बस के पॉजिटिव पे और निगेटिव पे इसको कनेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम ट्रेसिंग को स्टार्ट करेंगे। बी बस की लाइन को जब भी आपको कनेक्ट करना है, तो उस टाइम क्या करना है, जो वायर कट किए हैं आप, तो उससे एक जंपर निकाल लेना है, ताकि अगर आपका अगर
वहाँ कोई हाथ मूव हुआ या वायर जबरदस्ती घिस गया तो इसका ट्रैक ना कटे, ओनली जंपर ही वहां से टूट जाए, जो हम जंपर लगाए हैं वो जंपर टूट जाए और हमारे बोर्ड में कोई भी क्षति ना हो। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि जो मोटा वायर है यहाँ ले आके चिपका दें। और उसके बाद क्या है, अगर इन केस अगर हमारा वायर ऊपर नीचे हुआ तो ग्राउंड हम कहीं भी दे सकते हैं। तो यहाँ बड़ा सा टीपी पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहीं दे देते हैं। सबसे अच्छा इस फील्ड पे दे देंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले ग्राउंड को कनेक्ट कर लेते हैं। ग्राउंड कनेक्ट हो गया। मेन बीबस की एक काम करते समय अभी अपने चार्जर की केबल को निकाल देना है, तब जाके एक काम करना है। उसके बाद हमें चार्जर कनेक्ट करना है, नहीं कि पहले ही चार्जर वहां कनेक्ट करके रखा है और एक काम कर रहे हैं, तो हमारी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। इस बात का ध्यान रखना है। अब ये जो हमारा वायर दिख रहा है, छोटे कैमरे में भी आप लोगों को दिख रहा है, तो इस जो बीबस की लाइन है इसको सेव कर देना है, यानी इधर मोड़ देना, नहीं कि शॉर्टिंग हो जाए। देखिए ऐसे टूट गया तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा हम जंपर लगा लेंगे। हमें क्या है कि प्रॉब्लम शॉर्ट सर्किट नहीं होना चाहिए। ये हमने बीबस का जंपर लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, जब बीबस का जंपर लगा लिया है तो हमें बीबस की वोल्टेज चेक कर लेना है। क्यों ऐसा करना है, अगर इन केस अगर हमारा वायर ही खराब हो गया हो और हम यहाँ जंपर लगा के आगे कुछ कर रहे हैं तो हमें कुछ पता नहीं चलेगा। तो जब भी कोई भी काम करना है तो एक एक टॉपिक को, छोटी छोटी जो भी गलतियां होती हैं उन सबको लेके चलना है। ऐसा नहीं कि हम छोटी गलतियां को मिस कर रहे हैं और बड़े टॉपिक पे चले जा रहे हैं। तो अभी आप लोगों को डीसी मशीन, मल्टीमीटर और एसएमडी दिखाई दे रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ माइक्रोस्कोप का आप लोगों का स्क्रीन शेयर कर देते हैं हम, ताकि माइक्रोस्कोप से ये दिखाई दे कि हम कहाँ टीपी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। तो ये हम लोगों का टीपी पॉइंट है बी बस का। और ग्राउंड कहीं भी लगा लेंगे, ग्राउंड कहीं भी लगा लेंगे तो हमें बी बस का वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। मल्टीमीटर पे ध्यान देते हैं तो देखिए वहाँ 5 वोल्ट देखने को मिल रहा है। अब माइनस देखने को मिल रहा है, तो हमने अपने मल्टीमीटर के प्रोब को उल्टा कर लिया है। तो इसको सीधा करके चेक करते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। चलिए 5 वोल्ट मिल रहा है, यानी ये हमने जो चार्जर यहाँ तक कनेक्ट किया है ये सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सीक्वेंस बेस पे काम करेंगे। इसका क्या है, इसका सीक्वेंस बेस पे काम करेंगे। इसका सीक्वेंस क्या है, इसका बोर्नियो में ही इसका सारा कुछ डाटा दिया हुआ है। ये जो पावर आईसी है मीडियाटेक 6357 CRB है। तो क्या करेंगे, इसका हम बूट सीक्वेंस खोल लेंगे। तो बूट सीक्वेंस यहाँ मिल जाता है, आईसी डाटा शीट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ मिल जाता है। यहाँ आएंगे अपने पावर आईसी पे, पावर एम्पलीफायर, पावर मेजरमेंट, ये हम लोगों का पीएम है, पावर मेजरमेंट। इसमें 6357 CRB को देखिए यहाँ पीडीएफ बना के रखा है, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ इसका डाटा शीट दिया हुआ है, ए आईसी कैसे किस बेस पे काम करती है। तो यहाँ डाटा शीट भी दिया रहता है, यहाँ पे इसका बूट सीक्वेंस भी दिया रहता है कि कौन सी वोल्टेज कब बनती है ना। तो यहाँ लिखा है बी बैट, यानी बैटरी जब कनेक्ट करेंगे तो ए 2 वोल्टेज बनेगा। और लिखा है चार्जर प्लग इन, जब चार्जर प्लग इन करेंगे तो पावर की का वोल्टेज बनेगा। बाकी सारे ए इस सीक्वेंस में 1 बाई 1 वोल्टेज बनेंगे, है ना। एक एक वोल्टेज हमें देखने को मिलेगा। तो हमने यहाँ चार्जर कनेक्ट कर लिया है। चार्जर कनेक्ट करने के बाद हमें पावर की पे वोल्टेज चेक करना है। तो हम बताते हैं एक और तरीका।
क्या है, यहाँ जब हमने चार्जर कनेक्ट किया तो फॉल्ट फाइंडिंग चेक करने का तरीका बहुत सारा है। आप स्टेप फॉलो कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ लिखा है कि जब आप चार्जर कनेक्ट करेंगे तो आप पावर की पे वोल्टेज चेक करेंगे। तो हमने क्या देखा, डीसी मशीन से तो पावर ट्रिगर किया तो हलचल हो रही है, यानी कि बीपीएच बन रहा है, पावर ट्रिगर पे वोल्टेज बन रहा है, तो इन सबको चेक करना ही नहीं है। डायरेक्ट कहाँ हम आ जाते हैं, यहाँ पे 102.2 जो एक क्रिस्टल के वोल्टेज है। क्रिस्टल के साइड में एक कैपेसिटर देखने को मिलता है हर किसी मॉडल में, मीडियाटेक में। तो इधर एक कैपेसिटर देखने को मिला है। इन कैपेसिटर पे हम 2.2 का वोल्टेज चेक कर सकते हैं, तो बाकी इन सभी लाइनों को स्किप कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, इस वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो हमारे पास तो इसका स्कीमेटिक नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, दूसरे किसी मॉडल का आप दूसरे किसी अदर मॉडल का आप स्कीमेटिक को ले सकते हैं और उससे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये मॉडल रेडमी 9C में भी लगा हुआ है, 9A में भी लगा हुआ है। तो कोई नहीं, 9C को भी खोल सकते हैं। 9A, चलिए 9A को खोल देते हैं क्योंकि ये पॉपुलर है। यहाँ 9C का हमने स्कीमेटिक को खोल रखा है, लेआउट की हमें कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आप स्कीमेटिक को चलाना जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं चलाना जानते हैं तो अगर आप लोग हम लोगों का क्लास ज्वाइन करेंगे तो हम बता सकते हैं। तो क्या करते हैं, हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने से हम लोगों का टाइम बचेगा, इससे एक बार जाएंगे, एक बार उससे जाएंगे, अलग अलग पेज खोलेंगे तो क्या टाइम वेस्ट होगा। तो टाइम बचत के लिए इसके वीवो की Y21 जो मॉडल है इसका बेडवेयर खोलेंगे और 9A का हार्डवेयर सॉरी स्कीमेटिक को दोनों को मर्ज कर लेते हैं। यहाँ हमने मर्ज कर लिया, अब पेज को बड़ा कर लिया। यहाँ लिखा है मीडियाटेक 6357 है, पावर आईसी है। अब इसका हम बग सेक्शन पे आ चुके हैं। यहाँ लिखा है बग कंट्रोल, ये बग सेक्शन है। तो हमने क्या देखा था वहां पे, 102.2 चेक करना है हमें। तो क्या करते हैं, इसके स्कीमेटिक में हम 102.2 लिखते हैं, है ना। तो हमें पता चल जाएगा कि कितने नंबर पिन से वोल्टेज आउट हो रहा है। तो 102.2, यहाँ इसको कॉपी भी कर सकते हैं और भी टाइम बच जाएगा, आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा और यहाँ ले आके पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ इसको नेक्स्ट किए, देखिए पावर आईसी के एलडीओ सेक्शन में ये दिखाई दे रहा है, जो T4 नंबर पिन से 102.2 की वोल्टेज आउट हो रही है और एक कैपेसिटर देखने को मिल रहा है। तो इसके बिट मैप को ओपन करेंगे, यहाँ जैसे ही हमने मर्ज करके रखा है, और क्या करेंगे, T4 नंबर पिन को ढूंढेंगे। तो देखिए यहाँ पे मिल गया ना, जैसे ही हमने जूम किया यहाँ मिल गया T4, है ना, T4। तो इस पे क्लिक करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसका कैपेसिटर कहाँ है। तो हमने इस पे क्लिक किया, ये हमें इसका कैपेसिटर देखने को मिल गया। ये हमें क्या दिखाई दे रहा है, क्रिस्टल। क्रिस्टल के बगल में एक बड़ा सा कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, यही हमारा 2.2 का क्रिस्टल है, सॉरी कैपेसिटर है। यहाँ अपने मेन बोर्ड पे भी अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये हम लोगों का क्रिस्टल है, क्रिस्टल के बगल में ये बड़ा सा कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, यही क्रिस्टल है जो 2.2 का है। तो अपने माइक्रोस्कोप के व्यू पे आ जाते हैं, तब अच्छा से समझ आएगा। ये है क्रिस्टल।
क्रिस्टल का क्या चेक करेंगे हम? क्रिस्टल के बगल में हमें एक बड़ा सा कैपेसिटर दिखाई दे रहा था, वहां 2.2 वोल्टेज चेक करना है। तो वो यही कैपेसिटर है। क्या है कि इसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज है, तो इसलिए ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है। ये वही कैपेसिटर है जो क्रिस्टल का 102.2 दिखाई दे रहा है क्रिस्टल के बगल में। तो इसको हम चेक करते हैं। 2.2 मल्टीमीटर में मिल रहा है, यानी ये हमारा वोल्टेज सही है, सीक्वेंस बाई ये सही है। तो अब क्या करेंगे, अगला स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए, कोई भी मदरबोर्ड है उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का दो तरीका, एक कूल टेस्टिंग, एक हॉट टेस्टिंग। तो हॉट टेस्टिंग हम चेक करते हैं, अगर कहीं कोई फ्लैक्चुएशन मिलता है तब जाके हम कूल टेस्टिंग चेक कर सकते हैं, या कूल टेस्टिंग भी चेक कर सकते हैं, उसके बाद हॉट टेस्टिंग चेक करेंगे। तो अगर आप थोड़ा और जल्दी वर्क करना चाहते हैं तो हॉट टेस्टिंग चेक करेंगे, तो हमें पता चल जाएगी कि कौन सी लाइन में वोल्टेज नहीं बन रहा है और कौन सी लाइन में फ्लैक्चुएशन है। तो इससे उस जब फ्लैक्चुएशन होगा तब जाके उस लाइन का हम जीआर चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हमें क्या देखने को मिला, ये हमारा जो क्रिस्टल के बगल में जो हमारा एक बड़ा सा कैपेसिटर है जो 2.2 का है, 100 भी 100, ये हमें वोल्टेज देखने को मिल रहा है। अब सीक्वेंस बाई हम आगे बढ़ेंगे। VS1 एक स्टेप छोड़ देते हैं और डायरेक्ट VS1 पे आ जाते हैं, है ना। VS1 पे हमें वोल्टेज देखना है। तो आप अगर यहाँ सर्च भी करना चाहते हैं डायरेक्ट VS1 तो मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपको नॉलेज है तो यहाँ छोटा करके अगर आप आना चाहें तो आ सकते हैं अपने डायरेक्ट पावर आईसी के बक सेक्शन में। ये जो दिखाई दे रहा है छोटा सा, ये हम लोगों का पावर आईसी का बक सेक्शन है ना। ये देखिए यहाँ लिखा भी है कंट्रोल बक सेक्शन। तो यहाँ हमें VS1 को देखना है, तो सबसे नीचे ये रहता है VS1 की लाइन। यहाँ वोल्टेज नहीं लिखा है, अभी हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा VS1 का वोल्टेज कितना रहता है ना। तो VS1 का ये वोल्टेज कितने नंबर पिन से आउट हो रहा है इस स्कीमेटिक में देखना है। तो कितने नंबर से हो रहा है, A16 और B16 से। तो अपने पावर आईसी में जो हम लोगों का जो Vivo Y21 है उसके बीट मैप में आ जाते हैं और क्या ढूंढते हैं, A16। तो इसका नोज कट कहाँ पे है, इस साइड है। तो यहाँ से ए एक दो इधर गिनती होगा, ऊपर AB होगा। तो हम आते हैं यहाँ से एक दो यानी 16 नंबर, आगे 9 10, छोटा थोड़ा सा करते हैं, 14 16। यहाँ लिखा भी है VS1। जूम करते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ लिखा है VS1। अब इस पे क्लिक करके देख सकते हैं कि ये बीट मैप दिखाएगा कि हम किस कंपोनेंट से कनेक्शन रखते हैं। तो ये बड़ा सा जो इंडक्टर कॉइल दिखाई दे रहा है, यहाँ इसका एक इंडक्टर है, यहाँ हम इस वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस साइड भी चेक कर सकते हैं या इस साइड। तो हमें ये अच्छा लगता है कि आप इसके आउटपुट के साइड चेक करेंगे, तो उस टाइम कंफर्मेशन हो जाएगा कि इसका आउटपुट भी सही है, यानी इंडक्टर भी सही है। एक बार में दो काम हो जाएगा। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और इसके कैपेसिटर पे जो इसका यहाँ जस्ट इसके बगल में ही एक दो तीन बड़े कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, हम यहाँ चेक करेंगे तो इसका वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। अब आते हैं अपने, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर ये बोर्ड में बीट मैप में समझ नहीं आ रहा है, तो अपने मेन बोर्ड पे आएंगे। ये हम लोगों का पावर आईसी का नोज कट है और हमने यहाँ से काउंट किया था, और ये हम लोगों का जो इंडक्टर है ये VS1 का है। एक दो तीन इधर जो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं ये इससे ताल्लुक रखते हैं, तो इन पे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो अपने माइक्रोस्कोप पे आते हैं और इनका वोल्टेज चेक कर सकते हैं। चलिए आप लोगों के लिए इसका डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करते हैं, हो जाता है, चलिए हो गया। मल्टीमीटर के प्रोब को आप ग्राउंड कहीं भी रख सकते हैं, जो ये बड़ा सा दिखाई दे रहा है एक ग्राउंड सा सर्कल, इस पे हमने ग्राउंड रख लिया है। दूसरा, वोल्टेज की लाइन को हम कैपेसिटर पे चेक करते हैं। तो ये हम लोगों का इंडक्टर है और ये हम लोगों का कैपेसिटर है, तो यहाँ भी चेक कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को मल्टीमीटर में दिखाई दे रहा है 2.3, यानी 2.5 से 2.2 के समथिंग वोल्टेज ये रहता है, मतलब 2 वोल्ट से ऊपर रहता है। तो ये हमारा
BS1 का भी वोल्टेज मिल रहा है ना। इसके बाद क्या चेक करेंगे हम, अपने सीक्वेंस बाई पे चलते हैं। जो यहाँ सीक्वेंस, इसका बूट सीक्वेंस हमें मिल रहा है। तो BS1 के बाद मॉडम, कोर, इन सब वोल्टेज को हम चेक कर सकते हैं। तो क्या है, कोर और मॉडम, तो कोर को छोड़ के डायरेक्ट एक आगे स्टेप बढ़ते हैं। अगर मॉडम का नहीं मिलेगा तब कोर को चेक कर सकते हैं, या दोनों को चेक कर सकते हैं, कोई नहीं, अगल बगल में ही रहते हैं, तो इन दोनों वोल्टेज को हम चेक करेंगे। तो हमें तो पता नहीं है कि ये कौन सी पिन से आउट हो रहा है, तो अपने इस वाले पेज पे आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके मॉडम के इंडक्टर को ढूंढेंगे कि मॉडम का इंडक्टर कहाँ मिल रहा है। और इस मॉडल में देखिए, इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं। इसमें एक चीज और अच्छा दिया हुआ है, हम इस चीज का ध्यान नहीं दे रहे थे, अभी दे रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा भी है भी मॉडम, यानी ये मॉडम का लाइन है, ये मॉडम का इंडक्टर है। तो यहाँ डायरेक्ट लिखा भी है, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये लिखा भी नहीं है तो इसको आप चलाना जानते हैं तो आप वर्क कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, कितने नंबर पिन से आउट हो रहा है इसको पहले देखते हैं, मॉडम का C11 और B11। तो यहाँ भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि ये सही बता रहा है कि नहीं। क्या हो सकता है कि कभी कभी बिट मैप भी गलत होता है। तो यहाँ लिखा है मॉडम B11 C11, इस वाले मॉडल में बिट मैप सही है। तो जस्ट जो हम लोगों का BS1 का इंडक्टर है उसके बगल में ही हम लोगों का मॉडम का इंडक्टर है। मॉडम का वोल्टेज मीडियाटेक में बन जाता है जब सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलता है। तो इसका कैपेसिटर कितना देखने को मिल रहा है, 1 2 3 बहुत सारे। तो ये बड़ा बड़ा जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, इन पे हम चेक कर सकते हैं। अपने मेन मदरबोर्ड पे अगर हम देखना चाहते हैं तो यहाँ कंपोनेंट नेम में देख सकते हैं। तो ये जो बड़ा सा कैपेसिटर दिखाई दे रहा था, ये मॉडम का वोल्टेज है। तो एक काम करेंगे, अपने कैमरे पे आते हैं, कैमरे माइक्रोस्कोप के व्यू पे, और इस टाइम क्या करेंगे, इंडक्टर जो आउट कर रहे हैं इन सभी वोल्टेज को चेक कर लेते हैं, है ना, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो कि इंडक्टर से जो जो वोल्टेज बनती है कौन कौन सी। तो ये हम लोगों का मॉडम का इंडक्टर है, ये हम लोगों का मॉडम का इंडक्टर है। उसके बाद क्या हमने देखा, थोड़ा सा इसका भी ऊपर करते हैं। ये जो कैपेसिटर है मॉडम से रिलेटेड है। तो मल्टीमीटर क्या है, स्लीप मोड में चला गया, तो इसको ऑन कर लेते हैं हम। इन सब का भी ध्यान रखना होता है। मॉडम का वोल्टेज बन रहा है। उसके बाद क्या करते हैं, अगले इंडक्टर पे हम यहाँ से इंडक्टर को, ये इंडक्टर पे ऊपर से सेफ के लिए लगा हुआ है, तो इसको स्क्रैच करके हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। यहाँ स्क्रैच किया तो इस इंडक्टर का भी वोल्टेज देखने को मिल रहा है। अगला इंडक्टर ये हमारा कौन सा है, इसके आउटपुट में देख लेते हैं, ये भी वोल्टेज देखने को मिल रहा है। यानी 1 2 3, इन तीनों इंडक्टर को हमने देखा वोल्टेज बन रहा है। लास्ट ये वाला जो इंडक्टर है इसका देखते हैं कि वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ थोड़ा सेफ से चेक कर सकते हैं, तो इसका वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो जो हम लोगों को क्या देखने को मिला, ए वाला जो इंडक्टर है इसका वोल्टेज नहीं मिल रहा है, बाकी का इंडक्टर का वोल्टेज मिल रहा है। तो अपने क्या करेंगे, बीड मैप पे आ जाते हैं और यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि ये जो वोल्टेज नहीं बन रहा है ये कौन सा है, बाकी कौन कौन सा बन रहा है। तो हमने क्या देखा, मॉडम का वोल्टेज बन रहा है। उसके बाद जस्ट उसके बगल में ये कोर का, तो कोर का भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, बी प्रो ये भी वोल्टेज बन रहा है। और जो लास्ट में नहीं बन रहा था ए वाला, तो ये क्या है, VPA, यानी ये क्या है, जो कोलकम में APT के लिए जो अलग से IC लगा के वोल्टेज को अप किया जाता है, APT वाला, तो मीडियाटेक खुद इसको संभालती है। तो इसीलिए यहाँ ये वोल्टेज देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारा सिम भी नहीं लगा हुआ है। तो इसको स्किप करते हैं हम अपने डेट में, डेट में इसको स्किप करेंगे क्योंकि ये हमारा डेट से कोई ताल्लुक नहीं रखता है। तो इंडक्टर से जो जो वोल्टेज आउट होती है ये सब बन रहा है। तो अपने क्या करेंगे, अपने सीक्वेंस पे आएंगे। यहाँ क्या देखने को मिला, यहाँ तक सभी वोल्टेज हमें मिल रहा है। इसके बाद क्या करेंगे, हम डायरेक्ट मॉडम को चेक किया, डायरेक्ट 4 5 सीढ़ी को छोड़ के डायरेक्ट अगला स्टेप VIO 18 वोल्टेज अगर हम चेक कर लेते हैं तो हमें ये पता चल जाएगा कि बाकी सब पीछे का लाइन ओके है। क्यों,
क्यों? क्योंकि एक दो तीन तीन लाइनें हैं, अगर तीन सीढ़ी अगर हमारी खराब रहती है तो अगला चौथा स्टेप तो फॉलो हो नहीं पाएगा। तो अगर ये फॉलो हो गया यानी 1.8 VIO 18 की लाइन अगर हमारे वोल्टेज मिल गया हम लोगों को, तो ये हम लोगों का पीछे की सारी लाइन ओके है, तो डायरेक्ट VIO 18 पे हम चलते हैं। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तब हम पीछे चलेंगे। क्या करते हैं, अपने इस वाले मॉडल पे देखेंगे कि VIO 18 की लाइन कहाँ से आउट हो रही है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट सर्च करने से भी अच्छा है कि इसके LDO सेक्शन से आएंगे और यहाँ जस्ट इसके नीचे ही रहता है हमारा VIO 18 का लाइन V17 नंबर पिन से आउट होता है। तो हम क्या करेंगे, इसके V17 नंबर पिन पे आएंगे। तो हमने यहाँ क्या देख रखा था 16, तो जस्ट ऊपर बी है, तो बी का 16, ए का 16, बी का 16 और उसके बगल में B17 यानी यहाँ से वोल्टेज आउट हो रहा है। देखिए ये हमारे मदरबोर्ड में सारी जगह फैली रहती है, तो कहीं भी हम इस वोल्टेज को चेक कर सकते हैं जहां हमें सुविधा मिले। तो क्या करेंगे हम, अभी इसी साइड है, तो ये जो हम लोगों का VS1 का इंडक्टर है, इसके बगल में ये जो बड़ा एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, यहाँ हम इस वोल्टेज को चेक करते हैं। चलते हैं अपने माइक्रोस्कोप पे। मल्टीमीटर दिखाई दे रहा होगा। यही वाला वो कैपेसिटर है ना, जिससे हमने देखा था कि एक बार और कंफर्म हो जाते हैं। इंडक्टर के जस्ट फर्स्ट वाला सही है। कुछ मिल रहा है? नहीं मिला। इस साइड चेक करते हैं। ये 1.8 देखने को मिल रहा है, ये वोल्टेज हम लोगों को देखने को मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम, इसके बाद अपने सीक्वेंस बाई, जब ये वोल्टेज बन जाता है तो इसमें एक चीज स्किप कर रखा होता है। जब हम लोगों का 1.8 वोल्ट वोल्टेज बनता है तो इसमें क्या है कि VA12 और VRAM की वोल्टेज एक बक कन्वर्टर लगा के बनती है। तो उन वोल्टेज को चेक करना होता है इन वोल्टेज के बाद। अगर वो वोल्टेज भी मिस रहता है जो रैम का और CPU के लिए होता है, तो वो वोल्टेज भी मिस रहता है तो हम लोगों का ऐसा रीडिंग देखने को मिलता है। तो इस वोल्टेज को भी हम देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे अपने स्कीमेटिक में 9A में कि ये जो VS2 का जो हमारा VS1 का जो वोल्टेज है, ये कैसे दूसरे कन्वर्टर को वोल्टेज दे रहा है। तो अपने आ जाते हैं LDO सेक्शन, ए बक सेक्शन। तो क्या है कि VS1 का जो वोल्टेज होता है तो ये पहले VS1 से VS2 बनेगा, फिर यही VS2 आगे वोल्टेज आउट करता है। तो यहाँ जस्ट इस पेज पे है तो क्लिक करके आगे देखते हैं। यहाँ बीट मैप में भी हम देख सकते हैं, है ना, अपने बीट मैप में ही देखते हैं। यहाँ तो क्या नाम लिख रखा है, तो ये हम लोगों का VS1 का इंडक्टर है। अब देखते हैं कि ये वोल्टेज कहाँ जा रहा है। ये जा रहा है इस पेज पे, इधर जा रहा है, यहाँ एक IC लगी हुई है, नहीं एक कैपेसिटर है। उसके बाद ये कहाँ जा रहा है, इस IC पे जा रहा है जो VS2 का एक कन्वर्टर IC है, बक कन्वर्टर। यहाँ देखिए VS2। तो इस वोल्टेज को हम चेक करते हैं कि इसका कि नहीं। तो इस इंडक्टर पे अगर हम चेक करेंगे तो ये हमें वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। CPU के उस साइड अगर हम अपने बोर्ड को दूसरे साइड लेके आएंगे तो हम लोगों का CPU के ऊपर ही हम लोगों का एक इंडक्टर देखने को मिल रहा है। इसी इंडक्टर पे VS2 का वोल्टेज चेक करना है। मेन बोर्ड पे देख लेते हैं। ये वाला इंडक्टर है, यहाँ हमें VS2 का वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो अपने आ जाते हैं माइक्रोस्कोप पे और अपने बोर्ड के साइड को चेंज करते हैं। चलिए, ये जो इंडक्टर है ये हम लोगों का CPU है और ये इंडक्टर VS2
टू का है, तो इससे हम वोल्टेज चेक करते हैं कितना मिल रहा है। 1.3 यानी 1.4, यानी ये VS2 का भी वोल्टेज सही है। इसके बाद क्या है, देखते हैं बीट मैप में ये VS2 का वोल्टेज कहाँ जा रहा है, इससे क्या बन रहा है। तो VS2 से क्या बनता है हमारा, VA12 की लाइन बनती है, तो उनको चेक करते हैं कि वो वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। इसके बाद अगर ये वोल्टेज मिलेगा तो हम क्या चेक चेक करेंगे, CPU के वॉच डॉग को चेक करेंगे। एक दो वोल्टेज और हैं, उनको चेक करने के बाद वॉच डॉग की लाइन को चेक करते हैं। तो ये VS2 का जो इंडक्टर लगा है, एक छोटी सी और कन्वर्टर IC लगी हुई है, यहाँ ये वोल्टेज जा रहा है। ये कौन सा हमारा है, VA12 का। तो इसका VS2 रिक्वायरमेंट, मेन रिक्वायरमेंट है। उसके बाद क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, तो यहाँ इसका इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है कि कौन कौन सी इसकी रिक्वायरमेंट है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हम लोगों का VS2 से जो वोल्टेज बनता है, जो कन्वर्टर IC लगी हुई रहती है, उसकी क्या क्या मेन रिक्वायरमेंट रहती है, यहाँ से उसको हम देख सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर हम इसको सर्च करेंगे इस नाम को, तो हमें वहां तक ये लेके चला जाएगा। क्या सर्च करेंगे, क्या लिख रखा है यहाँ पे, VA12 PMU। तो ओनली VA12 लिखते हैं, VA12, VA12। VA, ये हमें इस पेज से बहुत सारे पेज से कनेक्टिंग है, तो लेके चला आया। जूम करते हैं और देखते हैं कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन है। तो आ गए हम इस IC में। ये कितने लेग की है, 1 2 3 4 5 6 लेग की है, और ये भी IC 2 2 4 6 लेग की है। तो इसका क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एक BPH की रिक्वायरमेंट है जो C2 नंबर पिन पे जा रही है। दूसरा इसका इनेबल, और ये भी एक और वोल्टेज यहाँ मिल रहा है, वोल्टेज इन। ये बायस के लिए है और एक इन हो रहा है, यानी दो वोल्टेज की इसकी रिक्वायरमेंट है। तो क्या करेंगे हम, VS2 को चेक कर लिए हैं, उसके बाद इसके आउटपुट को चेक करते हैं कि ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ एक कैपेसिटर देखने को मिल रहा है, A1 नंबर से आउट हो रहा है। तो इसके A1 नंबर पे हम चलते हैं। A1 नंबर कहाँ है, A1 नंबर ए रहा हम लोगों का A1। तो देखिए ये CPU में लाइन जा रही है। तो यहाँ हम लोगों को इंडक्टर देखने को, सॉरी, कैपेसिटर देखने को मिल रहा है जस्ट इसके ऊपर ही। तो अपने मेन बोर्ड पे आते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को भी ये यहाँ कैपेसिटर है कि नहीं। ये देखिए है ना। तो इससे वोल्टेज चेक करते हैं कि ये वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। नहीं बना, इस साइड, दोनों साइड नहीं बना। अब इसका क्या है, हमने चेक कर रखा है, VS2 का वोल्टेज यहाँ बन रहा है, यानी यहाँ से ये वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है। तो क्या करेंगे, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है और एक बार देखते हैं। BPH की रिक्वायरमेंट है, जो एक कितने नंबर पिन पे है, C2 नंबर पिन पे। तो यहाँ इसके C2 नंबर पिन पे आते हैं, यहाँ C2 है। तो C2 नंबर पिन से यहाँ एक कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, यहाँ चेक करते हैं कि ये वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं। जस्ट इसके बगल में ही है। तो इस कैपेसिटर पे अगर देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि इसका वोल्टेज BPH का मिल रहा है कि नहीं। आ जाते हैं अपने मेन बोर्ड पे। इस कैपेसिटर पे चेक करते हैं, कहाँ गया, ये रहा। BPH का यही तो है कैपेसिटर, यहाँ कितना मिल रहा है, कुछ फ्लैक्चुएशन है, दोबारा चेक करते हैं सही से। 0.8, यानी यहाँ BPH का वोल्टेज कम है। अब क्या करेंगे हम, BPH की लाइन को देखेंगे कि कहाँ है। जस्ट इसके बगल में है, तो वहां मिल रहा है कि नहीं। इसको, बीट मैप को आगे देखते हैं। तो ये हम लोगों का एक सीरीज में रजिस्टर है, और यहाँ
एक दो तीन चार जगह यहाँ दिखाई दे रहा है बीपीएच की लाइन। तो हम लोगों का यहाँ इस कैपेसिटर पे चेक करते हैं, तो बीपीएच मिल रहा है कि नहीं इसको देखते हैं। ये रहा बीपीएच का इंडक्टर। नहीं, ये नहीं है। यहाँ इसका क्या है, कैपेसिटर नहीं है, तो इसका पैड है। तो एक बार इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। एक छोटा सा टीपी पॉइंट है, उसके बगल में है, देखते हैं। चलिए, टीपी पॉइंट तो मिल गया। ये रहा हम लोगों का एक छोटा सा टीपी पॉइंट, उसके बगल में। एक कैपेसिटर तो नहीं है, इसका स्थान है। तो यहाँ हमें बीपीएच देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद ये बता रहा है कि हमें एक रजिस्टर से वोल्टेज आउट हो रहा है। ये रजिस्टर से वोल्टेज आउट हो रहा है। अब इस रजिस्टर का वैल्यू नहीं पता है, तो हम इसमें पता कर सकते हैं। इसके इसके बेस पे हम पता कर सकते हैं कि कितने ओम का रजिस्टर लगा के रखा रहता है। तो यहाँ क्या लिख रखा है, आर आर, यानी ये 0 ओम का रजिस्टर है। ज्यादातर देखा गया है कि जो हम लोगों का बीपीएच जो प्रोवाइड होता है, जिस आईसी में पहुंचने के लिए वो जाता है, तो उसके पहले ही एक कैपेसिटर देखने को मिल जाता है। अगर कोई अच्छी ब्रांड का कोई हम लोगों का वो है, तो उसमें एक सेफ्टी पर्पस के लिए सभी आईसीओ के पास 0 ओम का रजिस्टर दे देता है। नहीं तो अगर उसको स्किप करना होता है तो डायरेक्ट कर देता है। तो इस वाले मॉडल में भी और इस वाले मॉडल में भी 0 ओम का रजिस्टर दे रखा है। तो जो ए रजिस्टर है, इसको चेक करते हैं कि इसका वोल्टेज आउट हो रहा है, इस साइड मिल रहा है कि इस साइड नहीं मिल रहा है। तो अपने माइक्रोस्कोप पे आते हैं। ये वाला जो रजिस्टर है ना, यही है ना, तो इस पे चेक करते हैं। तो बीपीएस मिल रहा है, और इसका 0 ओम का रजिस्टर है, तो ये वोल्टेज जो आउट करेगा तो सेम वोल्टेज आउट करना चाहिए। तो यहाँ ये वोल्टेज ड्रॉप मार रहा है, यानी ये देखिए कुछ हलचल हो रहा है, कम ज्यादा हो, है ना। ये वोल्टेज ड्रॉप मार रहा है। तो क्या होता है कि वाटर डैमेज में हो सकता है, देखिए ये थोड़ा बहुत मॉइस्चर भी इसमें दिखाई दे रहा है ना। जूम को थोड़ा सा कम करते हैं। देखिए ये वाला जो कैपेसिटर दिखाई दे रहा है, अपने चार्जर को निकाल देते हैं, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। ये जो रजिस्टर दिखाई दे रहा है, शाइनिंग है, थोड़ा सा गंदा दिखाई दे रहा है। तो एक कैपेसिटर क्या है कि बर्न हो गया होगा, या लिक्विड में कोई वाटर डैमेज में इसकी क्या है कि कैपेसिटी खराब हो गई है। तो इसको ये इसलिए इस वोल्टेज को आउट नहीं कर पा रहा है सही से। तो हम लोगों का क्या है, 0 ओम का रजिस्टर है, तो इसको बाईपास कर सकते हैं। तो इसको हम बाईपास करके देखते हैं कि क्या हम लोगों का जो VA12 का वोल्टेज है वो बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या देखने को मिला, सीपीयू। तो सीपीयू का पास जब भी कोई अगर हमें काम ऑन करना होता है, तो लो टेम्परेचर पर करना होता है, या डायरेक्ट हम आयरन से कर सकते हैं। तो देखते हैं आयरन से हो जाता है कि नहीं। हमने तो चार्जर को निकाल रखा है, और ये 0 ओम का रजिस्टर है, तो क्या करेंगे, एसएमडी से भी निकाल सकते हैं और आयरन से भी निकाल सकते हैं। तो पहले आयरन से ट्राई करते हैं। यहाँ थोड़ा सा फ्लक्स डालते हैं और अपना आयरन लेते हैं, और इससे इसको क्लीन करके देखते हैं, कहीं कोई दूसरा सर्किट शॉर्ट तो नहीं हो गया ना। तब जाके हम चार्जर लगाएंगे और वोल्टेज को चेक करेंगे। चलिए, ये जो रजिस्टर है, हो सकता है इस कॉटन में आ गया होगा, नहीं तो ये देखिए, नहीं इधर नहीं है वो, क्या है कि आयरन में चला गया होगा। अब क्या करते हैं, इसको हम बाईपास कर सकते हैं। तो इसको पहले बाईपास कर लेते हैं, उसके बाद वोल्टेज को चेक कर रहे हैं। तो बाईपास करने के लिए हम जंपर लगाएंगे। तो थोड़ा सा पहले यहाँ पीपीडी लगा लेते हैं। हल्का सा पीपीडी लगाना होता है, नहीं तो यहाँ दूसरे में आपस में मेल्ट हो जाएगा, और कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। इसके बाद अगर ये चेक करेंगे, वोल्टेज बन जाएगा, तब क्या चेक करेंगे, हम वॉच डॉग की लाइन को चेक करेंगे, और जो एक दो लाइन है उनको चेक करेंगे।
ये वोल्टेज जो मिस है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको वोल्टेज को बनाएंगे, फिर आगे स्टेप फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसको मिस करके और आगे बढ़ना है। जब भी हम कोई फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं, तो हम लोगों को जो प्रॉब्लम सबसे पहले दिखाई देता है उसको पहले सॉल्व करना होता है, फिर आगे दूसरी प्रॉब्लम पे जाना है। ऐसा नहीं कि इसको स्किप करना है और पूरा बोर्ड में हमें ढूंढ लेना है प्रॉब्लम, फिर जाके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। हो गया, कट करते हैं इसको और देखते हैं कुछ हुआ कि नहीं। चलिए, हो गया। थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं। चलिए, माइक्रोस्कोप का थोड़ा सा व्यू इधर उधर हो गया था आयरन के टाइम। लिए हम जंपर लगा लिए, बाकी क्लीनिंग बाद में कर लेंगे। अब इसका वोल्टेज का आउटपुट देखते हैं कि ये वोल्टेज आउट कर रहा है कि नहीं। तो ये वोल्टेज, ये वाली आईसी कितने नंबर से, A1 नंबर से पिन से आउट कर रही थी, हमने इस कैपेसिटर पे देखा था। तो अपने इस कैपेसिटर पे वोल्टेज चेक करेंगे कि ये बन रहा है कि नहीं। तो हमने चार्जर निकाल रखा था, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो इसलिए, तो चार्जर को हमने यहाँ कनेक्ट किया और उसके बाद चेक करते हैं। मल्टीमीटर स्लीप मोड में चला गया है, ऑन करते हैं, चेक करते हैं। इस साइड तो नहीं मिल रहा है, इस साइड 1 2 3। जो हमने चार्जर कनेक्ट करके रखा था, तो क्या है, अभी आप लोगों को माइक्रोस्कोप में दिखाते हैं। क्या हुआ कि थोड़ा आयरन से इधर उधर किया, तो ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो इसका भी ध्यान रखना होता है। ऐसा नहीं कि हम वर्क कर रहे हैं और कहीं और से कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है तो उसको हम स्किप कर रहे हैं। तो पहले इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। हम चाहें तो यहाँ मोटा वायर का ही जम्फर कर सकते हैं, तो हमने इसलिए नहीं किया है कि अगर इनकेस कोई शॉर्टिंग भी होती है तो ये वायर बर्न हो जाएगा, जल जाएगा और हमारा सर्किट बच जाएगा, और हमारा क्या है कि जो 6 पोर्ट का चार्जर है वो भी बच जाएगा। हमने ऐसा भी देखा है कि इस तरह हम चेक करते हैं, कहीं शॉर्ट सर्किट सर्किट हुआ तो हमारा चार्जर भी लाइट बंद हो जाता है, 6 पोर्ट की चार्जर, और मदरबोर्ड में कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो अगर आप ऐसा जंपर वायर लगाएंगे तो क्या होगा, उस केस में ये वायर ही जल जाएगा और आपकी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होने से बच जाएगी। तो इसीलिए हम इसको लगा के रखे हैं, जैसे एज ए फ्यूज का काम करेगा। ऐसे घर में फ्यूज लगा के रखते हैं और अपना वर्क भी करते हैं। जब भी कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो फ्यूज उड़ जाता है और हम लोगों का इलेक्ट्रिसिटी जो होता है और कोई नुकसान नहीं होता है। आ गए अपने बोर्ड पे। अब यहाँ वोल्टेज चेक करते हैं। तो ये बड़ा सा कैपेसिटर है, इसका थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज हो गया है। चेक करते हैं, इस साइड तो नहीं मिल रहा, इस साइड 1.1 मिल रहा है, यानी 1.191, यानी 1.2 के समथिंग ये वोल्टेज मिलने लगा। यानी हमें लगता है कि ये इसी लाइन से प्रॉब्लम है। तो क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, और वोल्टेज को चेक करने से पहले ये प्रॉब्लम मिला था तो इसको क्या करें, हमने जंपर किया। तो जंपर करने के बाद अपने डीसी मशीन से फिर दोबारा देखेंगे कि ये हम लोगों का रीडिंग कितना ऊपर गया या नीचे ही है ना। तब उसके बेस पे आगे बढ़ेंगे। तो अपने डीसी मशीन में इसको देखते हैं कि इसका रीडिंग कितना है। तो इसको चार्जर को निकाल देना है, उसके बाद डीसी मशीन को रीडिंग को लेना होता है। चार्जर को हमने निकाल दिया है, एक बार इसका वायर हटा लेते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसका डीसी मशीन का वायर किधर है, इधर उधर चला गया, कोई नहीं, ढूंढ ले। चलिए, मिल गया। थोड़ा सा डीसी मशीन का वायर छोटा है, तो यहाँ डीसी मशीन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा।
अभी एक छोटा सा जो और हम लोगों का एक कैमरा दिखाई दे रहा है, उसको हम शेयर कर रहे हैं तो पता चल जाएगा कि हम ट्रिगर कर रहे हैं कि नहीं। इसको हम डाउन करते हैं और एक आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है और दूसरा स्क्रीन ऑन करते हैं। इसकी कनेक्टिविटी छूट गई है, कोई नहीं। आप डीसी मशीन पे ध्यान रखिए, हम पावर ट्रिगर कर रहे हैं। यहाँ हमने 4 वोल्ट और 3 एम्पियर दे के रखा है। अब पावर ट्रिगर किया और यहाँ हम लोगों का रीडिंग बदल रहा है ना। छोड़ दिया 0। एक बार और ऊपर दबा के रखते हैं। अच्छा से ट्रिगरिंग कर रहे हैं। रीडिंग ऊपर चला गया। देखिए 115, 200। देखते हैं हटा के कि कहाँ तक ये जा रहा है, 0 हो रहा है कि नहीं। देखिए ये रीडिंग हम लोगों का ऑन होने वाला रीडिंग है, यानी हम लोगों का ये मदरबोर्ड लगभग उम्मीद है कि ऑन हो गया। अब इसको क्या करते हैं, हम अपने एलसीडी में कनेक्ट करते हैं इसके कॉम्बो में और देखते हैं। देखिए हम लोगों का रीडिंग है मदरबोर्ड ऑन होने का। इसको देखते हैं कि हम लोगों का ये मदरबोर्ड ऑन हुआ कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसके ग्राउंड को यहाँ डिस्कनेक्ट कर लेंगे ताकि यहाँ इसके ग्राउंड को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं ताकि डीसी मशीन से जब भी आप चेक करें तो आसानी हो, है ना। यहाँ आ जाते हैं अपने ऐसे और इसका पावर ट्रिगर करेंगे और आप लोगों को डीसी मशीन में, सॉरी, माइक्रोस्कोप पे ही आप लोगों को इसका व्यू दिखाई दे देगा कि हम लोगों का फोन ऑन हुआ कि नहीं। अभी एक कॉम्बो के साइड हमने कर रखा है। डीसी मशीन के प्रोब को यहाँ कनेक्ट करना है। कनेक्ट कर लिया। अब आप लोगों को डीसी मशीन दिखाई दे ही रहा है। इसके दूसरे साइड इसका पावर का बटन है, तो इसको थोड़ा सा इधर मूव कर लेंगे। अब पावर बटन ट्रिगर कर रहे हैं, तो यहाँ इसका एम्पियर चालू चालू करते हैं, ऑन करते हैं। थोड़ा सा अच्छा से इसको कनेक्ट करने के बाद ट्रिगरिंग करेंगे। एक बार ट्रिगरिंग होगा फिर छोड़ दिया। स्क्रीन तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट इसकी रीडिंग तो ऑन होने वाली मालूम पड़ रही है। तो एक बार क्या करते हैं, इसका जो हमने कॉम्बो लगा रखा थोड़ा सा अच्छा से लगा लेते हैं। हो सकता है कॉम्बो सही से ना लगा हो, ऐसा भी होता है। चल एक बार और ट्राई करते हैं, फिर दूसरा कॉम्बो लगा के देखेंगे। देखिए यहाँ वीवो दिखाई दिया ना। यहाँ देखिए एंड्रॉयड लोगो भी दिखाई दे रहा है ना। ये हम लोगों का फोन ऑन हो चुका है। देखते हैं लोगो पे ही है कि आगे बढ़ता है। अभी वीवो लिखा है। जी रुकिए। अभी ये आगे बढ़ेगा। क्या है कि डेड रहता है जब हम लोगों का मदरबोर्ड, तो थोड़ा सा बूट होने में टाइम लेता है। तो इस तरह देखिए ऑन हो गया। अभी हम इस साइड आ गए। देखिए यहाँ एक कम दिखाई दे रहा है, उसके बाद हम लोगों का ये बैटरी का लोगो दिखाई दे रहा है, यानी हम लोगों का मदरबोर्ड ऑन हो चुका है। तो इस तरह प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाता है। जिसका स्कीमेटिक नहीं रहता है उसको भी हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं।